मोदी सरकार कहती है हम मोदी जी के भक्त होंगे, मोदी को वोट देते होंगे सब लोग। सब हमारा आंख बंद करके मोदी जी को वोट जाता है। और इस टाइम हमारे सब मोदी जी रेखा गुप्ता नहीं खड़ी होंगी तो हम कहाँ जाएंगे। मोदी जी दुनिया भर के बांग्लादेशी, दुनिया भर के मुसलमान अवैध जगहों पर कब्जा कर करके बैठे हुए हैं। हम तो अपनी जगह पर हैं, हमको तो हमारी जगह से क्यों उठाया जा रहा है, हमें तो हमारी जगह से बचा लो। मेरा सिर्फ आपके चैनल के थ्रू ये कहना है कि इनकी एक एक चीज़ की जाँच हो। भाई कहाँ से तू क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से, सिर्फ इनकी एक एक चीज़ की इनकी जांच हो। बस मैं आपके चैनल के थ्रू इनकी जांच हो, इनको पकड़ा जाए कहाँ से तू क्या कर रहा है, ये फ्रॉड रजिस्ट्री कहाँ से हुई है, जिसने फ्रॉड रजिस्ट्री करी है उसको भी पकड़े और जो करवा करके इस टाइम बैठा हुआ उसको भी पकड़े। वो भी फैक्ट्री बन जाएगी, जब ये फैक्ट्री बन गई तो वो भी फैक्ट्रियाँ बनेंगी। आप एक बार इसके अंदर छापा मारेंगे ना, 10-12 इतनी एज के बच्चे काम करते हैं इसमें, बच्चे काम करते हैं, गोदाम है, यहाँ पर माल लाना ले जाना ये सब कुछ लगा रहता है। इसमें कम से कम 10 हिंदू परिवार रहता था किसी टाइम पे। वो अब कहाँ रहता है वो? किराए पे चले गए बेचारे कहीं। अब हम भी चले जाएंगे ऐसे ही। हमारे पास आया था वो वकील, कहने लगा मैं लड़ूंगा आपका केस। बाद में क्या हुआ, वकील ने हमारा 20,000 रुपये महीना बंधवा दिया। उसके बाद में हाथ खड़े कर दिए, जी मैं नहीं लड़ सकता आपका केस। पैसे खा लिए उसने। तो पैसे वाली पार्टी, जब आप कह रहे इतने बड़े बड़े कारोबार हैं, कुछ लोग बताए सदर बाजार में इनके कारोबार हैं बड़े बड़े, इनके फैक्ट्री है, उसे पचकारी का काम चलता है, पिस्तौलों का काम चलता है, कभी काई का काम चलता है। पहले भी यहाँ हिंदू ही रहते थे, उनसे सबसे खाली करवा के बिल्डिंगें बनवा ली। अब ये किराए पे दिया हुआ। नमस्ते, मैं हूँ शुभम। देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला क्या है, ये हम बगीरी पीजी के विक्रांत नगर इलाके में मौजूद हैं। आप देखिए, इधर आपको घर दिख रहे होंगे और घर के बराबर में आपको सामान दिख रहे होंगे। ये लेट श्री गोविंद राम जी है, नथुलाल जी हैं, तमाम यहाँ फ्रिज है, संदूक है। मतलब यहाँ से टोटली बात ये पूरी कॉलोनी जो है हिंदुओं की कॉलोनी है। अब इसमें मामला क्या है, मामला ये सामने आया है, यहाँ 50-60 मुस्लिम लोग मिलकर, एक वकीलों की कुंडली मिलकर यहाँ हिंदुओं पर मुकदमे कर रही है, नोटिस भेज रही है। और लगभग 50-60 साल बाद यहाँ लोगों को याद आ रहा है कि ये घर जो है मुसलमानों के हैं, अब यहाँ से खाली कर दीजिए। अब ये जो घर है, इनको कोर्ट ने नोटिस दे दिया खाली करने का, ये घर अब खाली हो रहा है। देखिए अंदर अगर मैं चलूँ, यहाँ लोगों के कपड़े भी सूख रहे हैं, बाइकें भी खड़ी हैं। इन लोगों का कहना ये है कि ये लगभग 50-60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, अब नोटिस आ गया। अब देखिए, ये अमित भाई हैं, अमित भाई कह रहे हैं कि पहले ये घर था, इसको इधर दिखाना, पहले घर था, इस घर पर मुकदमा डाला, घर को खाली करवा दिया, हिंदुओं ने डर के मारे खाली कर दिया अपना। ठीक है, अब खाली करने के बाद यहाँ से इसका गेट बंद किया। गेट बंद होने के बाद ये फैक्ट्री देखिए, पीछे फैक्ट्री दिखाइए, ये एंट्री से और यहाँ तक पूरी फैक्ट्री है। अब इसको भी फैक्ट्री में मिला दिया। अब इसका मालिक कौन है? मुसलमान है जी, मुसलमान है इसका ही मालिक है और वो इसकी पूरी फैक्ट्री चलाता है और यहाँ से वो पैसा कमा रहा है। यहाँ से पैसा कमाने के बाद वो हमारे खिलाफ वो पैसा यूज़ कर रहा है। आप लोगों से घर छीना, आप लोगों से पैसा कमाया और आप लोगों के पीछे, अब ये पीछे का भी घर पे चल रहा है। ये देखो, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के ये 10,335, ठीक है जी, 10,335 है। इसके अंदर कितने परिवार होंगे? 4 है। इसके अंदर 4 से ज़्यादा परिवार है। 2 भाई सामने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 12-13 परिवार है इसके अंदर 12-13 और 12 14 15 16, मतलब 16 परिवार ये 10,335 में रहते हैं। इनके ऊपर भी केस चल रहा है। इनके आने वाले दिनों में ये घर भी खाली होने के बाद ये फैक्ट्री यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। ये फैक्ट्री यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। फिर उसके बाद आओ मैं आपको और दिखाता हूँ। इस मकान पे केस चल रहा है, इस मकान पे केस चल रहा है, ठीक है जी, इस मकान पे केस चल रहा है। इसको भी वो करवाएगा। ये वाला मकान है, इसकी भी कल परसों की डेट थी। इस मकान के अंदर भी इतने कोई पावरफुल बंदे नहीं हैं जो मतलब बड़ा वकील करके इसको केस को जीत सके। वहाँ वो फैक्ट्री बाहर थी, वो कहाँ से कहाँ तक आ गई। ठीक है जी, ये हमारा मकान इन्होंने, मालिक सबका एक ही है, मालिक सबका एक ही है। सब ये मुसलमान है, ये सब आपस में चाचा ताऊ भाई है। वो मियाँ फूफा खलीफा सब एक दूसरे के इन्होंने नाम। ये देखो, ये हमारा मकान इन्होंने खाली करवा दिया है। अच्छा, ये ऊपर आपका हाँ, ये हमारा मकान खाली करवा दिया है। ये पूरे मकान पे केस चल रहा है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ से ऊपर तक इस मकान पे केस चल रहा है, इस मकान पे केस चल रहा है, ये सारे मकानों पे केस चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से फैक्ट्री यहाँ तक हो जाएगी, है ना? यहाँ पर पूरी उनका मकसद ही यही है कि यहाँ से बगीची को खाली करके यहाँ पर उन्होंने बनानी है फैक्ट्री। क्योंकि यहाँ सदर बाज़ार पास है, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद सब यहाँ से उनको पास है। तो वो यही चाहते हैं कि इस जगह को फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दे। ये एक बात मुझे बताइए, आप एक स्टेटस देखते होंगे हिंदू जागरूक हो, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, लेकिन आज जब हिंदुओं पे बीत रही है तो कौन साथ है आपके? कोई नहीं आता जी, कोई
अब तक हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं दिया। पहले भी हमारा एक बारी मुद्दा उठा था, उस टाइम भी मीडिया वाले आए थे, शोर शराबा 3-4 दिन तक चला था। उसके बाद फिर कोई नहीं पूछने आया कि तुम खा रहे हो क्या नहीं चल रहे। हमारे पास पैसा नहीं था कोर्ट में लड़ने के लिए, मतलब खुद खाना नहीं खा करके हमने वकील को फीस दी ताकि हमारा घर बचा रहे, लेकिन हमारा घर वो नहीं बच पाया वहाँ से। उसकी 50 वकीलों की टीम थी, वो कैसे तैसे करके अब उसको सारे कोर्ट के सारे पैतरे उसको पता है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं पटरी बाज़ार लगाता हूँ, जो एक साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, मैं उसके अंदर जा कर के अपना छोटा मोटा सामान कमा लेते हो आप महीने में? मेरे महीने में 12-13 हज़ार रुपये महीना बस यूज़ से आता है। और वकील की फ़ीस कितनी जाती है? वकील की फ़ीस हमारी 1-1.5 लाख रुपये वकील की फ़ीस थी। वकील को फीस देंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, क्या करेंगे? 12-13 हज़ार वाला आदमी क्या तो मुकदमा लड़ लेगा इनसे और क्या अपना मकान छीन लेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डर के मारे कि चल यार कौन मुकदमा लड़े, खाली करके चले जाओ। नहीं, पीछे कुछ मकान थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा केस लड़ा था, लेकिन उसके बाद केस लड़ने के लिए पैसा नहीं था तो उन्होंने खाली कर दिया। जब उनको पता था कि हमने खाली करना ही है और हम केस में ही पैसा देंगे, और तो उन्होंने वैसे ही अपना नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होगी सब यहाँ पर बगीची पीरजी में जितने हैं सब मिडिल क्लास है, सब डेली कुआं खोदने वाले हैं, डेली पानी पीने वाले, सब ऐसे, कोई यहाँ पर बड़ी मोटी आसामी वाला बंदा कोई नहीं है। अब डेली कुआं खोदने वाले, डेली कमाने वाले क्या वकील को पैसे देंगे? और इन लोगों के सामने इनकी फैक्ट्रियाँ हैं जो यहाँ से कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? मुकदमा भी जीत भी पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे मुकदमा। पहले तो लड़ी ले 10 साल, लड़ने में पैसा सारा खराब हो जाएगा हमारा, चले जाएगा। कहाँ से वो आगे के कहाँ से करेंगे? हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे जब मुकदमे में लड़ जाएंगे? तो बच्चे भी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से खिलाएंगे? सुनने में ये भी आ रहा है कि वो कहता है कि मेरे तो 22-25 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके रहूँगा। ऐसा भी कहा है उसने? भाई साहब, 22 उसने कोर्ट में क्या कहा है क्या नहीं है, सब झूठ कहा है। बेरी वाले बाग में सब इन्हीं की कोठियाँ बनी हुई है। कोठी है इन लोगों की? इनकी कोठियाँ हैं, इनके सब सदर बाजार में मोटे मोटे कारोबार हैं। आप बाहर फैक्ट्री दिखा दो, ये फैक्ट्री से कम वो 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है। फैक्ट्री तो पूरी फैक्ट्री है, तो अब यहाँ तक फैक्ट्री बन जाएगी। तो ये इस फैक्ट्री से 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है। मेरा सिर्फ आपके चैनल के थ्रू ये कहना है कि इनकी एक एक चीज़ की जांच हो। भाई कहाँ से तू क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से, सिर्फ इनकी एक एक चीज़ की इनकी जांच हो। बस मैं आपके चैनल के थ्रू इनकी जांच हो, इनको पकड़ा जाए, कहाँ से तू क्या कर रहा है, ये फ्रॉड रजिस्ट्री कहाँ से हुई है, जिसने फ्रॉड रजिस्ट्री करी है उसको भी पकड़े, और जो करवा करके इस टाइम बैठा हुआ उसको भी पकड़े। देखिए टोटली बात ये है, इन लोगों का कहना ये है कि हाँ जी, इतना हम कहते हैं, उनकी भी तो वो करवा लो जांचे, तो हमारी करवा रहे हो हैं? कुछ हम नहीं करवा रहे अम्मा जी, तो कुछ करा भी हमारा है, हमारे मकान और ले रहे और जो अलग। जाके धरना तो देखा गुप्ता जी के आवास पर एक बार। अब हमारे को पता ही नहीं है ना, इतना किराए में तो नहीं है ना हमारे पास। मैं तो पैदल ही नहीं चल पाती। डीटीसी में 10-15 रुपए का टिकट लगेगा अपना आराम से। अरे भाई चढ़ ही नहीं पाती। अरे और तो अब देखिए इतने परिवार प्रभावित हैं, बुरा मत मानेगा, हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि ना तो कहीं धरना देते, ना अपनी गलियों से बाहर निकलते, और ना साथ में खड़े होते। कम से 300 परिवार प्रभावित हैं, 10-15 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे सिर्फ। क्या पता है भाई साहब जी, जिस पे बीतती है ना बस वही जानता है। आज हम पे बीत रही है, आज हम जा रहे हैं, इस मारे हम बाहर खड़े हैं। आज हमें 4-5 दिन हो गए, हमने खाना नहीं खाया। 4-5 दिन से हमारा सामान देखो ये बाहर रोड पे पड़ा हुआ है और हम ऐसे ही बैठे हैं। साथ देने कोई भी नहीं आ रहा, अब किसको बार बोले? अब जब हम बाहर यहाँ पड़े रहेंगे, हम यही बोलते रहेंगे, किसके पास जाएं? मोदी सरकार कहती है हम मोदी जी के भक्त होंगे, मोदी को वोट देते होंगे सब लोग। सब हमारा आंख बंद करके मोदी जी को वोट जाता है, और इस टाइम हमारे सब मोदी जी, रेखा गुप्ता नहीं खड़ी होंगी तो हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी दुनिया भर के बांग्लादेशी, दुनिया भर के मुसलमान अवैध जगहों पर कब्जा कर करके बैठे हुए हैं। हम तो अपनी जगह पर हैं, हमको तो हमारी जगह से क्यों उठाया जा रहा है? हमें तो हमारी जगह से बचा लो। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इन्हीं मकान के चलते चलते 2 भाई जो हैं, सगे भाई थे दोनों, ये दोनों सगे भाई को हार्ट अटैक की घटना हुई। पर दिखा दीजिए फोटो में, ये 2 ही फोटो लगे हुए हैं जिनकी इसी मकान के हार्ट अटैक से हुई है। से मौत हो गई इन दोनों भाइयों की। अब मुझे आप एक बार बताइए, फैक्ट्री जो है यहाँ से वहाँ तक थी, ये मकान छीन लिया, अब ये भी फैक्ट्री बन गई, इससे पीछे का भी छीनने जा रहा, वो भी फैक्ट्री बन जाएगी। वो भी फैक्ट्री बन जाएगी, जब ये फैक्ट्री बन गई तो वो भी फैक्ट्रियाँ बनेंगी। आप एक बार इसके अंदर छापा मारेंगे ना, 10-12 इतनी एज के बच्चे काम करते हैं इसमें, बच्चे काम करते हैं, गोदाम है, यहाँ पर माल लाना ले जाना ये सब कुछ लगा रहता है। इसमें कम से कम 10 हिंदू परिवार रहता था किसी टाइम पे। वो अब कहाँ रहता है? वो किराए पे चले गए बेचारे, कहीं अब हम भी चले जाएंगे ऐसे ही। अभी देखिए बुरा मत, इनके तो इतने बड़े कारोबार हैं, इनके पता वकील भी पैसे वाले होंगे। बहुत पैसे वाले हैं, तभी तो मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी आए थे, पहले न्यूज़ वाले आए थे, आपके थ्रू हमारे पास आया था। वो वकील कहने लगा मैं लड़ूंगा आपका केस। बाद में क्या हुआ, वकील ने हमारा 20,000 रुपये महीना बंधवा दिया
उसके बाद में हाथ खड़े कर दिए जी मैं नहीं लड़ सकता आपका पैसे केस। खा लिए ना उसने। पैसे खा लिए। पैसे खा लिए उसने। ये तो पैसे वाली पार्टी, जब आप कह रहे इतने बड़े बड़े कारोबार हैं, कुछ लोग बताए सदर बाजार में इनके कारोबार हैं बड़े बड़े। इनके फैक्ट्री है, उसे पचकारी का काम चलता है, पिस्तौलों का काम चलता है, कभी काई का काम चलता है। पहले भी यहाँ हिंदू ही रहते थे, उनसे सबसे खाली करवा के बिल्डिंगें बनवा ली। अब ये किराए पे दिया हुआ है। पीछे गली में बनवा लिए, खाली करवा ली उधर से। सब मुसलमान है टोटल, एक एक जो अपने आपको मालिक बता सब मुसलमान है टोटल। मुसलमान है, सब मुसलमान है। क्या उनके भी आई यहाँ पर लोगों को कुछ? आई होंगी, उनके पास भी आई। पीछे है ना, पीछे हिंदुस्तानी मोहल्ला, वहाँ पे बहुत हो गया है यहाँ से। कभी किसके नोटिस आता, कभी किसके, हमारे भी नोटिस आया हुआ है। अजय ये बेड़ा है, बेड़े में भी नोटिस आया, हमारे 3 के आया, इनका, हमारा, अरे बेड़े का। हम ही 11 तारीख पे जाके आए। आप भी पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर पार्टीशन के टाइम पर, ऐसी सरोजनी नगर में भी कुछ दुकानें हैं, कल को ये लोग आके उठकर कहेंगे तो हमारी दुकानें, फिर क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। अब ये तो मुसलमान फरोजी खान है, वो यहाँ का किराया इकट्ठा करता था, वो अब उसकी पर्ची काटता था जो चंदे वाली होती है। किराए की चंदे के मस्जिद के लिए काटते थे। अब वो उसने क्या करा कि आपस में दोनों भाइयों ने कोई फैसला कर लिया, इधर का किराया तू लेगा, इधर का, ये उस ब्याह पे सबको रजिस्ट्री करे जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई इस पे हुआ है रजिस्ट्री, उससे रजिस्ट्री करे जा रहा है। कितने मकान प्रभावित हैं लगभग? 40-50 मकान पे तो केस चल रहा है। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो मुकदमे लड़ रहे हैं? आप लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है मुकदमे लड़ने के लिए। हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो 500-600 वकील हैं इकट्ठे हुए हुए, इन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं वकीलों ने, और वो अब नोटिस दे के खाली करा रहे हैं। सारे वकील हैं टोटल जितने भी मिले हुए हैं? जितने भी मिले हुए हैं सब वकीलों ने मुसलमानों के नाम पे अपने भाइयों के नाम या किसी के नाम, बहन के नाम, किसी के नाम रजिस्ट्री करा रखी है।